घोस्ट आपने भी देखे हैं? बहुत। आपको पता है भूत प्रेतों का असली अधिष्ठित देवता कौन होता है? प्रेत मंडल का जब निर्माण किया जाता है तो प्रेत मंडल के अंदर प्रेतों को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि भूत प्रेत का अपना कोई शरीर नहीं होता। तो जो शव रूप होता है ना, उस शव रूप को सिद्ध करने के लिए, उसके अंदर से प्रेत आत्मा निकालने के लिए उसको एक शरीर देना पड़ता है। अभी हमारी गुरुजी से बात हो रही थी और गुरुजी ने हमें बताया, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा घोस्ट आपने भी देखे हैं? बहुत। तो गुरुजी कहते हैं रोज देखे हैं। बताओ आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गुरुजी अपने। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे ऐसे। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, कुछ हमने खुद इन शक्तियों की हमने साधना भी किया है, साधना प्रदत्त भी हमने इन शक्तियों को सिद्ध किया है। जब हमने हमारे टाइम का एक बताते हैं, जब हमने भू डामर का अध्ययन किया था जिस समय पे, तो हस्ती पिशाच जो होता है ना, आपको पता है भूत प्रेतों का असली अधिष्ठित देवता कौन होता है? आप विश्वास नहीं करोगे, गणपति। अच्छा। हाँ जी। गणपति का जो असली जो स्वरूप है वो हस्ती पिशाच है। गणपति को गणनायक बोला जाता है। गणनायक किसके हैं? वो भूत प्रेतों के। जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो आते हैं वो सब गणपति के अंडर ही होकर के आते हैं, और गणपति का जो असली जो स्वरूप है वो हस्ती पिशाच होता है। और जिस समय पैशाचिक साधना की जो आराधनाओं का जो आरंभ होता है वो गणपति की आराधना के साथ होता है। तो गणपति जो है इन सब एंटिटीज के बोलते हैं कि उनके आज्ञा के बगैर कोई भी एंटिटीज नहीं आ सकती। तो गणपति की साधना हस्ती पिशाच के रूप में जब हमने की थी, तो उस समय हमने हस्ती पिशाचों के साथ इन सबके जो है हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। उसके उपरांत जब तक कोई व्यक्ति यदि भूत पिशाचों के साथ या शमशान मार्ग के साथ काम करता है, तो उसको पैशाचिक विद्या का अनुसरण करना या भू डामर का अनुसरण करना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए। क्योंकि इन सब शक्तियों के स्वभाव के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, इनकी कमियां नहीं आप तक जानोगे, तब तक आप इनके ऊपर काबू नहीं पा सकते। किसी भी पैशाचिक शक्ति को काबू करने के लिए पहले उसका आमंत्रण अनिवार्य है मंडल के अंदर। मंडल जानते हो क्या होता है? प्रत्येक काया का प्रत्येक मंडल होता है। इस शरीर को भी आपके मंडल बोला जाता है। आपके शरीर के अंदर आपको पता है कि आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपके जो है सप्त चक्र हैं आपके अंदर, है ना, आपके जो है 27 नक्षत्र हैं। तो ये इस प्रकार से जो है जो मंडल होते हैं, तो प्रत्येक भूत प्रेत का भी एक मंडल होता है जिसको प्रेत मंडल बोला जाता है। तो प्रेत मंडल का जब निर्माण किया जाता है तो प्रेत मंडल के अंदर प्रेतों को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि भूत प्रेत का अपना कोई शरीर नहीं होता। जब वो शरीर नहीं होता वो दूसरे शरीरों को हवि करते हैं, तो उस प्रेत मंडल के अंदर उनको एक शरीर देना पड़ता है किसी भी कार्य को लेने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, बात करने के लिए। तब उसके लिए जो प्रेत मंडल का जो स्वरूप लिया जाता है, या तो वो उस मंडलाकार जो यंत्र होता है ना, और या फिर जो कपाल साधना, कई साधु आपने देखा होगा कि अपने साथ जो है मृत शवों के जो है कपाल अपने साथ धारण करता है, कपाली उनको बोला जाता है। तो वो कपालिक जो होता है उस शरीर के रूप में उसको जो है प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो प्रेतों को उस रूप में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा उपरांत तो उसको मंडल में बांधा जाता है, क्योंकि जब वो मंडल में जब वो बन जाते हैं तो उस मंडल में बंधने के बाद वो अपनी इच्छा से कहीं बाहर नहीं जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक मृत व्यक्ति के अंदर एक आत्माराम तत्व जो है विराजमान होता है। और हर व्यक्ति के यहाँ पे बोलता है शवरूप महादेव हृदयोत परिस्थिता, कि शवरूप महादेव, कि हर व्यक्ति का जो स्वरूप है ना, महादेव को शव भी कहा जाता है। असल में पता है शिव का एक नाम शव भी है। शक्ति के बिना शिव शव है। तो असल में वो महादेव की भूमि के ऊपर जब एक शव पड़ा होता है ना, जब प्रेतात्मा जाती है, प्राण जाते हैं, यहां से जाते हैं असल में। तो जो शव रूप होता है ना, उस शव रूप को सिद्ध करने के लिए, उसके अंदर से प्रेतात्मा निकालने के लिए उसको एक शरीर देना पड़ता है, ताकि वो दूसरे शरीरों को हार्म ना करना पड़े, मतलब उसको करना ना पड़े। मान लीजिए कि किसी के ऊपर अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है, तो उसको निकाल करके हमें किसी शरीर के रूप में उसको प्राण प्रतिष्ठा देनी पड़ती है, ताकि वो बाद में समाज में विचरे ना। तब हम लोग इनको जो है कपाल के रूप में स्थापना इनकी देते हैं, या मंडलों के रूप में इनकी स्थापना देते हैं, या फिर इनकी देते हैं प्रेत आसन के रूप में इनकी स्थापना देते हैं। तब इन प्रेत आसनों के ऊपर बैठ करके जब आप ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान मुद्रा में जब आज्ञा चक्र के ऊपर आप केंद्रित करते हैं, भ्रुकुटी चक्र के ऊपर आप ध्यान करते हैं, उस समय पे शांभवी मुद्रा का ध्यान करके शांभवी मुद्रा आप लगाते हैं, तो उस समय शांभवी मुद्रा में आपको जो है प्रेत के जो है मूल रूप में दर्शन होता है। क्योंकि भूत प्रेत की जो शक्ति होती है ना, आपका जो मल द्वार और गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार और आपका मूत्र द्वार, इसके मध्य जो है आपका सहस्त्रार चक्र होता है। ठीक है, इसी के मध्य आपके चक्रों का जो है निर्माण होता है। जितने भी आपके चक्र होते हैं, सब चक्र होते हैं, इनके मध्य जो आरंभ होता है आपका मूलाधार। तो इस मूलाधार यदि आपका हो जाए, ओंकार के मध्य और मूलाधार के मध्य भूत प्रेतों का स्थान होता है मूल रूप में। तो जो तारा जो तत्व होता है मूल रूप में, जैसे तारा माँ का आपने सुना है, तो वो प्रेत वासनी है, तो वो आपके तारा आपके ओंकार तत्व में सोएगी, काली आपके मूलाधार चक्र में सोएगी। आप ध्यान भी करते हैं अगर आप, तो बोला जाए कि मूल निर्माणेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी, तो वो माता जो आपके मूल का निर्माण करती है, जो आपका निर्माण करती है, आपके शरीर का निर्माण करती है, आपकी ज्ञान इंद्रियों का निर्माण करती है। और वो जो भूत प्रेतों का जो शरीर होता है ना मूल रूप में, जैसे हमारा पंच तत्वों का बना पुतला खेले 5 पचीसी माई, हमारे यहाँ बोला जाता है हमारे कपालिक संप्रदाय में, कि
शरीर को 5 तत्वों का बुना पुतला बोला जाता है, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, आत्मा हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, इन सब का आपस में मिश्रण किया तब जाकर के जो है एक शरीर का निर्माण होता है। लेकिन भूत प्रेतों का शरीर इस चीज से नहीं होता, उनको शरीर चाहिए होता है। तब उनकी जो स्थापना होती है वो मूल रूप में कपाल के मध्य होती है। जब आप शांभवी मुद्रा का आप ध्यान करते हैं, शांभवी मुद्रा पे भ्रकटी पे ध्यान करके आप ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रेत साधना जिस समय आप करते हैं और करंजा के पेड़ के ऊपर बैठ के यदि करते हैं तो और ज्यादा जो है आपको फल मिलता है। तो मूल रूप में इसी स्थान पे प्रेतासना होकर के आप साधना करते हैं, भूत प्रेत के आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं किसी भी स्वरूप में। एक दूसरा जो होता है वो होता है कीकर का पेड़। आपने देखा होगा कि आप राजस्थान की तरफ आप जाते हैं, कीकर का पेड़ तक कांटे जैसे होते हैं, कीकर के पेड़ के ऊपर भी इसकी साधना की जाती है। कीकर के पेड़ को बताया भी बहुत ज्यादा जाता है, एंटिटीज का वास होता है यहाँ पर। ऐसे तो कई जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर वास होता है, लेकिन अलग अलग एंटिटियां वास करती हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच और शमशान संबंधी जितनी डामर शक्तियां जो होती हैं, डामरी शक्तियों का वास होता है वो करंजा के पेड़ के ऊपर होता है। और ऐसी शक्तियां जो खून पीती हैं लोगों को रक्तचाप की समस्या करती हैं, वो उसका रक्तमाल के पेड़ के ऊपर जो है उसका वास होता है। और वो शक्तियां जो लोगों का आकर्षण करती हैं, मोहन करती है, यक्षिणियां वगैरह हो गई, इसका ऊद के पेड़ के ऊपर वास होता है। और उसी प्रकार से जो शक्तियां जैसे डायन जैसी शक्ति होगी, इनका पीपलों के पेड़ के ऊपर वास होता है, बरगद के पेड़ों पे, पुराने वृक्षों के ऊपर इनका वास होता है। उसी प्रकार से जो ऐसी शक्तियां जो नाग क्षेत्र की शक्तियां जो लोगों का सब बांध देते हैं, कुंडलिनी शक्ति बांध देती हैं, या लोग बोलते हैं कि हमारी गद्दी बंध गई, हमारी चौकी बंध गई, हमारी पेशी बंध गई, ये बड़ा लोगों में ट्रेंड है। तो ये जो शक्तियां बांधती है ना, ये बांधनी शक्तियां जितनी होती हैं, ये आपने देखा होगा कि रात की रानी का एक पेड़ होता है, ये उसके ऊपर बैठती हैं, तो ये आकर्षण भी करती है, मोहन भी करती है, वशीकरण भी करते हैं। तो शक्तियों का विधान अपना है, शक्तियां कैसे भी देख सकते हो, आनंद है, पर मेहनत की जरूरत है करने की। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं आपको बता रहा था तंत्र विद्या के द्वारा मैंने कुछ ऐसी चीज देखी, जैसे बिच्छू के डंक को मैंने सही होते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो ये भी बता रहे थे कि हम सांप के डंक को भी सही कर सकते हैं, या फिर दिमाग की कई सारी बीमारियां जैसे कि ब्रेन हेमरेज या फिर कोई क्लॉट हो दिमाग में, तो ये क्या पॉसिबल है तंत्र विद्या के? तंत्र के अंदर 6 कर्म बोले गए हैं, मारण, मोहन, उच्चाटनम, वशीकरणम, स्तंभनम, विद्रेषणम। जिस विद्या के बारे में आप बात कर रहे हो उसको स्तंभनी विद्या बोला जाता है। स्तंभन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? स्तंभन का मतलब होता है ठहराव, रोक देना, किसी चीज को आगे ना बढ़ने देना, बांध देना, किसी चीज को ठहरा देना। तो इसका मतलब होता है स्तंभनी विद्या। जब उसके ऊपर स्तंभनी विद्या का जब उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, मान लो किसी भी व्यक्ति के ऊपर मान लो कि अगर स्तंभनी विद्या का प्रयोग किसी के बिजनेस पे अगर कर दिया जाए तो उसका बिजनेस ठहर जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। अगर उसके गर्भ पे स्तंभनी विद्या प्रयोग कर दी जाए तो बच्चा उसको होएगा ही नहीं, कितना कोई कोशिश कर ले, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, बच्चा नहीं हो सकता। ये आजकल मेरे ख्याल से काफी लोग किसी पे करते हैं। बहुत बहुत है। तो स्तंभनी विद्या का ये मतलब होता है, स्तंभनी विद्या होता है बुद्धि स्तंभन कर देना। मान लो किसी का बच्चा था, बहुत अच्छा पढ़ा करता, अच्छे मार्क्स आया करते, एकदम से लड़का क्या हुआ कि मतलब वो कॉलेज में जो है गलत संगति में चला गया, एकदम से हस्बैंड ठीक था, प्रेम प्यार था, प्रेम स्तंभित कर दिया, आपस में बड़े अच्छा पति पत्नी में संबंध थे, बाद में क्या देता कि आपस में जो है उन लोगों की मार कुटाइयां हो रही हैं। ऐसे ही बीमारियां जो होती हैं वो शरीर में स्तंभित की जा सकती हैं इस विद्या के माध्यम से। मानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसको आप बीमार करना है, कोई ऐसा व्यक्ति यदि किसी रोग से ग्रसित होकर मरा हुआ हो, मान लो कैंसर से ग्रसित होकर मरा हुआ हो, तो उसके जो शरीर के जो चितांग होते हैं, मतलब जो अस्थियां होते हैं, उनको अभिमंत्रित करके पूजन करके यदि उसको खिला दिया जाए इसी स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके, तो उस व्यक्ति को वही बीमारी उसी जगह पे हो जाएगी जिस जगह के ऊपर जो है उस व्यक्ति को की मृत्यु हुई है, और उतने समय तक रहेगी जितने समय तक उस व्यक्ति ने रोग भोगा है। अच्छा, ये किया भी जा सकता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक नहीं मतलब इसको स्तंभित किया जा सकता है। मान लो वो स्टेज है, मान लो तीसरी स्टेज के ऊपर अगर कोई चीज आई है, उसको स्तंभित यदि कर दिया जाए तो वो स्टेज से आगे नहीं बढ़ेगी, वहां ठहराव हो जाएगा उस चीज का। उसके बाद वो मेडिकल साइंस से उसको ठीक किया जा सकता है। तो तंत्र जो है अपने साथ जो है दोनों का परस्पर लेकर के चलता है। ये तंत्र में क्या होता है कि मतलब ठहराव भी देता है साथ में, प्लस मेडिकल साइंस का भी जब यूज किया जाता है, दोनों को जब एक मुख कर दिया जाता है तो ये बनता है रस तंत्र विज्ञान। ये भी एक तांत्रिक ग्रंथ है। तो रस तंत्र विज्ञान बनता है जिसमें लगभग हर पेड़ पौधे जीव जंतु के द्वारा दवाइयां बनाने का विधान बताया गया है। ऐसे ऐसी चीजें, और मंत्र जब स्तंभित कर दिए जाता है तो उस समय के लिए ठहराव हो जाता है, ना कोई दर्द होता है, ना कुछ पता लगता है, रिपोर्टें भी नॉर्मल आती हैं। तो ये स्तंभनी हो जाते हैं उस समय। इतने समय में वो औषधि तांत्रिक मंत्र से जब पढ़ के दे दी जाते हैं, वो व्यक्ति खाता रहता है, ना तो उसको दर्द रहते हैं, इतने में रोग जो है ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से रोगों का इलाज शुरू दिन से तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ये एक विधान होता है।